आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत जैसा महायुद्ध कराया, अंत में उनकी स्वयं की नगरी द्वारका समुद्र में क्यों डूब गई? क्यों उनके वंश का विनाश हुआ और कैसे एक श्राप जिसने जन्म लिया था महाभारत की रणभूमि में बहुत कुछ अपने साथ तबाह कर कर ले गया? आज हम सुनेंगे वो कथा जहाँ श्राप, भाग्य और लीला तीनों ने मिलकर रचा दिया द्वारका का अंत। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर एक भव्य नगरी बनाई, द्वारका। कहा जाता है ये शहर सोने की दीवारों और चांदी के महलों से चमकता था। हर घर में रत्न जड़े थे, हर गली में उत्सव था, लोग खुशहाल थे। ये वही द्वारका थी जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा थे। पर उनका उद्देश्य केवल राज करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना थी। लेकिन जो चीज ऊपर उठती है, उसे एक न एक दिन नीचे तो आना ही होता है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों शव और कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के निधन से तिलमिला उठी। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे तब उन्होंने कहा, हे वासुदेव, आपने धर्म की रक्षा की होगी, लेकिन मेरे 100 पुत्रों को मृत्यु आपकी प्रेरणा से मिली है। अगर आप चाहते तो युद्ध टल सकता था। क्रोध और वेदना में डूबी गांधारी ने कहा, जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ, उसी तरह एक दिन आपका यदुवंश भी नष्ट होगा और आपकी प्रिय द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, जो आप कह रही है वही होगा, क्योंकि जब धर्म का कार्य पूरा हो जाता है तब अवतार का भी अंत निश्चित होता है। उन्होंने कहा, सारी उम्र मैं माताओं का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को खुशहाल बिताता रहा, तो इस माता का श्राप भी मैं सर झुकाकर स्वीकार करता हूँ। गांधारी का यही श्राप बाद में यदुवंश के विनाश की नींव बना। द्वारका फिर अपने वैभव में लौट आई, पर उस वैभव के बीच बढ़ने लगा अहंकार। श्री कृष्ण का पुत्र साम, जो जामवंती का पुत्र था, बुद्धिमान तो था, लेकिन शरारती और घमंडी भी। एक दिन यदुवंशी युवकों ने ऋषियों के साथ भयंकर मजाक किया। उन्होंने साम को गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और ऋषियों से पूछा, हे मुनियों, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषि क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इस स्त्री के गर्भ से एक लौ मुसल जन्म लेगा, जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। श्राप सच हुआ। कुछ दिनों बाद शाम के शरीर से एक आयन का रॉड यानी कि लोहे का डंडा निकला। श्री कृष्ण ने इसे पीसकर समुद्र में फिकवा दिया। पर भाग्य को कौन रोक सकता है? एक छोटा सा टुकड़ा बच गया, जिससे बाद में एक शिकारी ने तीर बनाया और वही तीर लगा श्री कृष्ण के चरणों में। महाभारत के बाद समय बीता, धर्म कमजोर हुआ, संयम खो गया, द्वारका में उत्सव, मद्यपान और अहंकार बढ़ गया। एक दिन समुद्र किनारे सभी यदुवंशी नशे में झगड़ने लगे। वही भूमि जहाँ मुसल की राख फेंकी गई थी, वहां लौह जैसी कठोर घास उग आई। उस घास की डंडियों से उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में ही लड़ मरकर तबाह हो गया। बलराम जी ने भी ध्यान में बैठकर योग द्वारा अपना देह त्याग दिया। दूर से श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, जैसे एक सृष्टिकर्ता अपनी ही बनाई हुई दुनिया को खत्म होते देख रहा हो। सबके जाने के बाद श्री कृष्ण वन में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे। वही समय था जब एक शिकारी, जिसका नाम जर था, दूर से उनके पैरों की हिरन का मुख समझकर उनको तीर से मार दिया। उसने तीर छोड़ा
वही तीर जो शाम के श्राप से उत्पन्न मूसल के टुकड़े से बना था और सीधे श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें पता था कि ये उनकी लीला का अंत है। उन्होंने शिकारी को क्षमा किया और शांत होकर पृथ्वी से विदा ले ली। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग दी तो समुद्र की लहरें तेज होने लगी। धीरे धीरे द्वारका की भूमि डूबने लगी। अर्जुन वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि सुनहरी नगरी लहरों में समा रही है। मंदिरों के शिखर समुद्र के नीचे जा रहे हैं और बस शंखनाद की गूंज रह गई है। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है, समुद्र ने जैसे अपने प्रिय वस्तु को आलिंगन में लिया हो, वैसे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। आज भी गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भी एक वास्तविक प्राचीन नगरी मानते हैं। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। गांधारी का श्राप, शाम की गलती और श्री कृष्ण की लीला सब ही एक सूत्र में बंधे हैं। द्वारका का डूबना केवल एक शहर का पतन नहीं, बल्कि धर्मयुग का समापन था, जहां त्रेता और द्वापर के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। और जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनके शरीर को जलाया गया, तब उनका दिल जल नहीं पाया और पांडवों ने उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। कहा जाता है कि वही दिल आज धड़कता है जगन्नाथपुरी में। इस बारे में सारी डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखें। तो मित्रों, द्वारका का डूबना हमें सिखाता है, श्राप से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। धर्म की रक्षा के लिए अवतार तो आता है, पर जब धर्म कमजोर पड़ता है तो उसका भी अंत प्रकृति स्वयं ही करती है। आज भी समुद्र की लहरें द्वारका के तट से टकराती है, जैसे कह रही हो, युग बदले, राज बदले, पर कर्म का परिणाम अमर रहता है। श्री कृष्ण चले गए एक नए युग की शुरुआत करके। द्वारका डूब गई, शायद हमें कुछ सिखाते हुए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आप इसी तरह के वीडियोस हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट को भी रिव्यू करें। आपके रिव्यूज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।